गीता का प्रचार करने वाले उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सी मूल बात को नहीं समझ पाए, और इसीलिए उन्होंने दुनिया में एक ही बात करी। और आज सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग इस बात को बार बार कर रहे हैं, अपने मंदिरों से भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन आश्चर्य यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई ये केवल हिंदू गाता है। गीत मुझको तो आज तक कोई ऐसा मदरसे और मस्जिद से सुनने में नहीं आता। कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं भाईचारा निभाओ मत, इनसे भाईचारा नहीं निभाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम तो इनसे निभाएंगे। और वही इस्कॉन ने किया। 1971 में जब बांग्लादेश यहां से अलग हुआ, लुटकर पिटकर लड़कर मरकर अलग हो गए, तो वहां पर बहुसंख्य इस्लामिक लोग अकाल से प्रभावित हो गए। भोजन नहीं मिल रहा था खाने के लिए। हमारे इस्कॉन के भाइयों ने, प्रभुपाद को मानने वालों ने न्यूयॉर्क में अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट किए, बड़े बड़े आयोजन किए। पैसा आया, उस पैसे को ला करके वहां के रहने वाले अब्दुलों में बांट दिया, उनको भोजन कराया। और अभी पिछले साल तक भी वहां अपने मंदिरों में रोजाए इफ्तार पार्टी देते रहे। लेकिन वर्तमान में क्या हालत हुई? जब विद्रोह हुआ तो सबसे पहले इस्कॉन की जगन्नाथ की मूर्तियों को ही जलाया गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो विजन है क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हमको सबके साथ संबंध स्थापित करना है, हमको सबके साथ भाईचारा निभाना है, हमको सबके साथ उठना बैठना है, हमको सबके साथ व्यापार करना है, हमको सबके साथ व्यवहार करना है, हमको सबके साथ दोस्ती करनी है, हमको सबके साथ मित्रता करनी है। हम सबको साधना चाहते हैं, एक को नहीं साधना चाहते। ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है। और इसीलिए नमन जी ने यह संकल्प लिया है, हम क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन मिनिमम से मिनिमम हम कुछ कर सकते हैं क्या? कम से कम हमारी क्या कैपेसिटी है? तो कम से कम लाठी तो बांट सकते हैं, बंदूक नहीं बांट सकते। तो बस वही काम हमारे नमन जी ने किया है। लेकिन यह काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह काम समाज के प्रत्येक वर्ग का है, क्योंकि लोगों के मन में घुसा पड़ा है। लोगों के मनों में यह बात घर कर गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही होते हैं। और ये जितने नौजवान वर्ग है, ये तो इतना मानता है कि अरे ऑल आर सेम, कृष्णा, क्रिश्चियनिटी एंड क्राइस्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल थ्री। हमको ऐसा लगता है, लेकिन इसलिए लगता है क्योंकि हम भगवत गीता नहीं पढ़ते, बाइबल